वेलकम टू टैलेंट कोचिंग क्लासेस। और हमने लास्ट वीडियो में समांतर क्रम संयोजन किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप इजीली उस वीडियो को वहां से देख सकते हो। और आज की इस वीडियो में हम संयोजन में ऊर्जा ह्रास की गणना करेंगे। क्वेश्चन किस नेम से आता है ये रीड कर लीजिए। पहला नंबर का क्वेश्चन आएगा, सिद्ध कीजिए कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर सदैव ऊर्जा की हानि होती है। या फिर इस नेम से भी आ सकता है कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशों के वितरण के कारण होने वाली ऊर्जा क्षय की गणना कीजिए। दो आवेशित चालकों की धारिताएं क्रमशः C1 और C2 है। उन्हें Q1 और Q2 आवेश देने पर उनके विभव क्रमशः V1 और V2 हो जाते हैं। यदि उन्हें तार से जोड़ दिया जाए तो संयोजन में ऊर्जा ह्रास की गणना कीजिए। तो हमने A और B दो कुचालक लिए, ठीक है। अभी इनमें कुचालक मतलब विद्युत धारिताएं हम या विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर रहे हैं, तो इसके आवेश भी अलग होंगे, संधारित्र की धारिताएं भी अलग होंगी और विभव भी अलग होंगे। और अगर इन्हें तार से जोड़ दिया जाए तो इनके विभव सेम हो जाते हैं। चालक तार को जोड़ दिया जाए तो इसके विभव सेम हो जाएगा। तो कैसे लिखोगे, मान लो A और B दो पृथककृत चालक हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 और C2 है। मान लो A को Q1 आवेश देने पर उसका विभव V1 तथा B को आवेश Q2 देने पर उनका विभव V2 हो जाता है, ठीक है। अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चालकों को जोड़ने से पहले ऊर्जा निकालेंगे, फिर चालकों को जोड़ने के बाद की ऊर्जा निकालेंगे। चालकों को जोड़ने से पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, चालकों को जोड़ने से पहले। चालक A की ऊर्जा बराबर, देखो गतिज ऊर्जा आपने पढ़ी होगी हाफ mv², लेकिन cv² चलेगा इसमें। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, हाफ mv², लेकिन इसमें cv² चलेगा क्योंकि धारिताएं की बात चल रही है। इसी प्रकार चालक B की ऊर्जा रहेगी हाफ, देखो अलग अलग कर लो इनको, C1 V1², क्योंकि चालक कभी जुड़े नहीं हैं तो इसलिए अलग अलग रहेंगे, C2 V2²। अब कुल ऊर्जा, दोनों की ऊर्जा, कुल ऊर्जा को नाम दे देते हैं हम U1 बराबर हाफ C1 V1² प्लस हाफ C2 V2²। अब यहां से क्या करें, हम हाफ को कॉमन ले लेते हैं, दोनों जगह है, हाफ को कॉमन लिया तो अंदर बचेगा C1 V1² प्लस C2 V2², समीकरण 1। अब चालकों को जोड़ने के बाद, विभव समान हो जाता है। याद रखना, चालक जब जुड़ जाते हैं तो उनका विभव सेम हो जाता है। तो इसी प्रकार चालकों को जोड़ने के बाद की बात हो रही है, तो चालक A की ऊर्जा बराबर हाफ वही रहेगी, बस C1 V² हो जाएगा, क्योंकि चालकों को जोड़ने के बाद विभव का मान क्या हो जाता है, समान हो जाता है। चालक B की ऊर्जा बराबर हाफ C2 V², कुल ऊर्जा बराबर हाफ C1 V² प्लस हाफ C2 V²। U2 नाम दे दो इसको, U2 बराबर
अब हम हाफ और वी स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो C1 प्लस C2 वी स्क्वायर ये बचेगा। देखिए हाफ दोनों जगह है, हमने कॉमन लिया, फिर C1 प्लस C2 बचा और वी स्क्वायर भी कॉमन ले लिया। समीकरण 2 हो गया। अब ऊर्जा की हानि, अब ऊर्जा की हानि, ऊर्जा की हानि क्या होगी, डेल U बराबर U1 माइनस U2। समीकरण 3 बना देंगे। अब समीकरण 1 व 2 से मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में। समीकरण 1 व 2 से मान समीकरण 3 में रखने पर, तो डेल U बराबर U1 की वैल्यू समीकरण 1 में देखो, ये वाली क्या है, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस U2 की वैल्यू क्या है, हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर। अब डेल U बराबर, पूरे में से हम कॉमन ले सकते हैं हाफ को, तो जब पूरे में से कॉमन लेते हैं तो सारी चीज एक ही अपोन में आना चाहिए। C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 V स्क्वायर। यानी जब कॉमन लेते हैं पूरे में से तो सभी चीजें एक ही ब्रैकेट में आना चाहिए, ये रूल्स है। अब उभयनिष्ठ विभव के सूत्र से v का मान रखने पर, उभयनिष्ठ विभव के सूत्र से v का मान रखने पर, v का मान रखने पर कहाँ से रखेंगे, उभयनिष्ठ विभव के सूत्र से। थोड़ा लॉन्ग डेरिवेशन है इसलिए एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उभयनिष्ठ विभव का सूत्र होता है, इसको मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, डेल U बराबर हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2। अब V स्क्वायर की वैल्यू रखना है हमें, तो क्या होता है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये उभयनिष्ठ विभव का मान होता है। और V स्क्वायर है तो इस पर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, इतने प्रोसेस में इसको एक्सप्लेन अगेन कर दूंगा तो और इजीली समझ में आ जाएगा। डेल U बराबर हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2। अब देखिए इस पर होल स्क्वायर है तो अलग अलग कर लेते हैं हम। C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अलग हो जाएगा और C1 प्लस C2 पर स्क्वायर अलग हो जाएगा, तो ये स्क्वायर हो गया तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा डेल U बराबर हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। देखिए अभी होल स्क्वायर था, अब कैंसिल होने के बाद एक ही बचा है। अब 1 लगाकर हम एलसीएम ले सकते हैं। डेल U बराबर हाफ, एलसीएम क्या आएगा, C1 प्लस C2। देखिए C1 और C2 का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम C1 C2 आएगा, तो 3 गुणा कर देंगे। C1 का पहले इसमें पूरे में होगा, फिर C2 का होगा, C1 का इसमें होगा, तो देखिए C1 इंटू C1, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस है तो प्लस, अब इस C1 का इसमें होगा तो C1 C2 V2 स्क्वायर। अब इसी तरह C2 का भी इसमें होगा, तो C2 का इसमें होगा तो C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 का इसमें होगा तो C2 स्क्वायर
V2 स्क्वायर। अब माइनस तो माइनस 1 का इसमें हो जाएगा तो यही इक्वेशन आ जाएगी वापस। C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। डेल U बराबर हाफ। देखिए ये पूरा एज इट इज लिख देंगे, C1 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2, पहले V1 कर देंगे, V1 स्क्वायर प्लस ये वाला लिख देंगे C1 C2 V2 स्क्वायर। C1 V1 स्क्वायर हो गया, C1 C2 V1 स्क्वायर हो गया, C1 C2 V2 स्क्वायर हो गया। अब माइनस C1 V1 स्क्वायर, ठीक है, C1 C2 V1 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर। अब आ जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस। अब a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको ब्रैकेट ओपन कर दें हम, तो a स्क्वायर यानी C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, b स्क्वायर यानी C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 C1 V1 C2 V2। ये आपका a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल दिया इसको हमने। ये C1 प्लस C2 आ गया। डेल U बराबर हाफ। अब देखिए इसको एज इट इज लिख देंगे, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अब देखिए ब्रैकेट माइनस साइन है ब्रैकेट के बाहर, तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, माइनस का ही हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा 2C1 V1 C2 V2। ये C1 प्लस C2। देखिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस का है, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस का है, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस का है, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस का है, तो कैंसिल हो जाएंगे ये। अब डेल U बराबर हाफ, क्या बचा, C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 V1 C2 V2, यही बचेगा C1 प्लस C2। डेल U बराबर हाफ। देखो C1 C2 C1 C2 C1 C2 सभी में है तो कॉमन ले लेंगे, C1 C2 कॉमन आ जाएगा, C1 C2 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। देखो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। डेल U बराबर हाफ C1 C2, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। कैसे, C1 C2, a स्क्वायर यानी V1 स्क्वायर, b स्क्वायर यानी V2 स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2V1 V2। अब ऊर्जा की हानि यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं हम। डेल U बराबर C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन ये वाला 2 इधर और C1 प्लस C2, यही ऊर्जा हास है। डेल U बराबर यही ऊर्जा
6 की गणना है। वेरी सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको C1 V1 इनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर हम चालकों को जोड़ने से पहले की बात करें तो सारी चीज़ें अलग होती है, उसकी धारिता भी अलग होती है, विभव भी अलग होता है। तो चालकों को जोड़ने से पहले चालक ए की ऊर्जा हाफ C1 V1 स्क्वायर, ये भी अलग है। चालक बी की ऊर्जा हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये भी अलग है। अब कुल ऊर्जा U1 दोनों को जोड़ देंगे, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। U1 बराबर, दोनों में से हम हाफ को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, अंदर एक ही ब्रैकेट में आना चाहिए, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। हाफ दोनों जगह से बाहर आ गया कॉमन। चालकों को जोड़ने के बाद विभव समान हो जाता है। याद रखना, जब चालक जुड़ जाते हैं तो विभव का मान सेम हो जाता है। तो चालक ए की ऊर्जा हाफ C1 V स्क्वायर, क्योंकि V1 अलग नहीं होगा इसमें क्योंकि विभव सेम हो गया। चालक बी की ऊर्जा हाफ C2 V स्क्वायर। कुल ऊर्जा U2 बराबर हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। अब U2 बराबर हाफ और V स्क्वायर कॉमन आ सकता है, अंदर बचा C1 प्लस C2। अब ऊर्जा की हानि को दर्शाते हैं डेल U बराबर U1 माइनस U2। समीकरण 3, समीकरण 1 में U1 का मान है, समीकरण 2 में U2 का मान है, समीकरण 3 में रख देंगे तो समीकरण 1 व 2 से मान समीकरण 3 में। तो डेल U बराबर समीकरण 1 में U1 का मान है हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, तो माइनस U2 की वैल्यू 2 में देखिए, हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर। डेल U बराबर दोनों में से हाफ को कॉमन लेंगे तो ये सभी एक ही ब्रैकेट में आ जाएंगे, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 V स्क्वायर। उभयनिष्ठ विभव के सूत्र से V का मान रखने पर, उभयनिष्ठ विभव का सूत्र होता है, तो देखिए V स्क्वायर के प्लेस पर रख देंगे हम C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये उभयनिष्ठ विभव का सूत्र होता है। इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर आता है। डेल U बराबर हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2। अब देखो इस पर होल स्क्वायर है ना, तो जब हम अलग अलग कर लेंगे इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, इस पर भी, तो एक से ये कैंसिल। डेल U बराबर हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर था, कैंसिल होने के बाद अब सिंगल बचा। डेल U बराबर हाफ, सभी में से हम एलसीएम लेंगे, इसका C1 प्लस C2 आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे, इसका इधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा। तो C1 का पहले दोनों में, फिर C2 का। C1 का इसमें करोगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस, इस पर भी प्लस तो प्लस, C2 का इसमें करोगे तो C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस, अब C2 का इसमें करोगे तो देखिए इसका इधर होगा तो C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस, इसका इसमें करोगे तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस, इसका इधर हो जाएगा 1 में, तो वही इक्वेशन आ जाएगी C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये पूरा एज इट इज लिख देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूले से इसको खोल देंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर यानी C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a आपका C1 V1 और b आपका C2 V2। डेल U बराबर हाफ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस, ये पूरी इक्वेशन सेम है, माइनस साइन से ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस वाला है वो माइनस का, माइनस वाला प्लस का। देखिए प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है ये माइनस का है कैंसिल, और ये प्लस का है ये माइनस का है कैंसिल। डेल U बराबर हाफ बचा हुआ लिख देते हैं C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस ये बचा है 2C1 V1 C2 V2। डेल U बराबर हाफ C1 C2 को कॉमन ले लेंगे, तीनों जगह है तो अंदर बचेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2 तो चल ही रहा है। डेल U बराबर हाफ C1 C2, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
तो आपका ए स्क्वायर यानी V1 स्क्वायर बी स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 AB यानी V1 V2। तो ये बन रहा है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अपॉन C1 C2 एज इट इज। डेल यू बराबर ऊर्जा की हानि देखिए, C1 C2 था V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, 2 ये वाला यहाँ आ गया C1 प्लस C2, यही संयोजन में ऊर्जा हास है। वेरी सिंपल है, बस C1 C2 का ध्यान रखना है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच।